हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट 2024 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 6 को हम लोग देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहां पे जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आप जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ माई म्यूजिक जो है यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? तो पंडित रविशंकर की। ठीक है, ध्यान रखना है। ये सितार वादक है। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया वही हैं जो आपके बांसुरी वादक हैं। अमीर खुसरो वही है जो आपके जो है कह सकते हैं जिनका जन्म कासगंज में हुआ था। और इनको जो है वीणा का जो है जनक भी कहा जाता है, या संगीत का जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक पैगोडा? ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है? ये किसी टेम्पल का नाम है। तो किस टेम्पल का नाम है? तो भैया ये टेम्पल है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये है कहाँ पे? उड़ीसा में, यानी भुवनेश्वर उड़ीसा वाला जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, उसी को जो है ब्लैक पैगोडा के रूप में जाना जाता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसका परिवर्तित नाम यानी नेम चेंज कर दिया गया, क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम रीनेम्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड? अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि भैया काम के बदले अनाज, पहले इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। और इस कार्यक्रम को जब शुरू यहाँ पे किया गया था, तो ये सोच करके शुरू किया गया इसको कि मतलब लोगों को जो है काम के बदले अनाज वगैरह दिया जाएगा। 2004 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 2004 में। और इसका जो नाम चेंज करके बदल दिया गया, उसकी बात की जा रही है। तो आपका 14 नवंबर और 2004 में इसको शुरू किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यही आपसे पूछा गया था शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसका 2017 से नाम चेंज कर दिया गया। तो अब क्या हो गया यहाँ पे? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। पहले क्या होता था कि आप काम करते थे, तो काम के बदले में आपको जो है क्या होता था? अनाज मिलते थे, मजदूरी के रूप में समझ लो अनाज। वहां पे पैसे रुपए नहीं मिलते थे, आपको अनाज दिए जाते थे खाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई की रोकथाम से संबंधित शुरू हुआ था। व्हेन वाज द चिपको मूवमेंट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ ट्री कटिंग स्टार्ट? देखो इसके बारे में पूछा जा रहा है। चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है। बहुगुणा से संबंधित है, ये भी आपको पता है। लेकिन शुरू कब किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था, जब आपका प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। तो आपका 1973 को ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी समय शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। और 1974 वो समय था जब 18 मई 1974 को तभी जो है पहला जो हमारे यहाँ एटॉमिक जो टेस्ट किया गया था, यानी पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ पे? आपका जो है पोखरण राजस्थान में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। 1992 में जो है आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों के लिए जो है आपका एक स्कीम चलाई गई थी, उसकी बात, यानी हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथियों को बचाने के लिए जो स्कीम शुरू की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर वर्तमान में किस देश में? इन विच कंट्री इज द हड़प्पन सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन करेंटली लोकेटेड? यानी सिंधु घाटी का जो हड़प्पा शहर है वो कहाँ पर है? तो पहले बात करेंगे हड़प्पा जो शहर है किस नदी के किनारे है? तो रावी के किनारे है। इसकी जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम सहनी। ठीक है, दयाराम सहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन ये है कहाँ पे? वर्तमान में पाकिस्तान में आपका पड़ जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर भी यही था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले यही खोजा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है।
जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? हु गिव द स्लोगन लाइफ एंड द लेट लाइफ? भैया जियो और जीनो दो का नारा आपको क्या लग रहा है किसने दिया होगा? तो दिया किसने? महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है। इनको ही जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में कहा जाना जाता है या माना जाता है। और इनके जो फॉलोवर थे, इनके जो फॉलो करने वाले थे या इनके जो अनुयायी थे, उनको किस रूप में जाना जाता है? तो नील ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और महावीर स्वामी की ही डेथ के बाद जो है जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, श्वेतंबर और दिगंबर में। श्वेतंबर वाले क्या करते थे भैया? ये जो है कम से कम सफेद कपड़ा पहनते थे। लेकिन दिगंबर वाले क्या है, कुछ भी नहीं पहनते थे। ठीक है, दिगंबर वाले जो थे ये नग्न अवस्था में रहते थे। और आज भी वही जो आपके नागा बाबा के रूप में देखने को मिल जाते हैं, तो वो आपके दिगंबर वाले ही होते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, वहां से ही वो जो है आपका जुड़ा हुआ है। तो जैन धर्म के जो है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होने का कब से स्टार्ट होता है? जब जो है महावीर स्वामी की डेथ होती है, तब की बात की जा रही है। ठीक है, कव्वाली के जनक जिन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है, द फादर ऑफ कव्वाली, हु इज आल्सो कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। देखो, तूतिया ये हिंद भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तूतिया हिंद, ये किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ध्यान रखना, किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। एक कव्वाली के भी जनक है, जो कव्वाली काफी गाई जाती है, उसकी भी बात की जाएगी तो यही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दीवान ए अमीर को ही नामक कृषि विभाग की स्थापना की गई? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नेम्ड दीवान ए कोही? यानी एक विभाग बनाया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया एग्रीकल्चर का, और उसका नाम था क्या? दीवान ए अमीर कोही, यानी उर्दू जुबान में इसको नाम दिया गया। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, इसके बारे में बात की जा रही थी। इसको स्टार्ट जो किया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। और भारत में जो सबसे पहले नहरों को शुरू किया गया, इसी ने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू किया था। लेकिन जो नहरों का जाल बिछाने का काम शुरू किया था, वो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इल्तुतमिश वो पर्सन था जिसने जो है 40 कह सकते हैं कि बहुत ही जो है बलशाली, या कह सकते हैं कि ईमानदार पर्सन की जो है एक सेना खड़ी किया था। कह सकते हैं कि मतलब स्पेशल एक प्रकार की फोर्स थी। तो तुर्कान ए चहलगामी की जो शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। और लौह और रक्त की नीति, ठीक है, वो बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, और इसने जो है सिजदा और पैबोस की पद्धति भी अपनाई थी। मतलब जैसे कि आप अभी कोई मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें देखते हो ना कि जनता जो होती है या लोग जो दरबार में होते हैं, वो क्या करते हैं, आते हैं तो राजा महाराजा के हाथ को चूमते हैं। और इसने क्या किया था, हाथ के साथ साथ जो है यहाँ पे पैर को चूमना पड़ता था, छूना पड़ता था, उस चीज की बात की जा रही थी। ठीक है, हाथ से नहीं छूना था। हम्म, मतलब आपको जो है गर्दन नीचे करके, सर झुका करके, आपको सर को, अपने सर को जो है पैरों पे रखना पड़ता था। ठीक है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल था, द अष्टप्रधान कैबिनेट वाज। अष्टप्रधान जो मंत्रिमंडल था वो था किसका भैया? अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके ये थे, तो अष्टप्रधान किसका सिस्टम था? तो ये मराठा प्रशासन का था। ठीक है, जैसे मुगल प्रशासन की, जैसे जो मुगल प्रशासन है उसकी जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है? नवरत्न देखने को मिलता है। ठीक है, अष्ट प्रधान आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, 8 जो है यहाँ पे। और जैसे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था, तो वहां पे भी जो है आपके नवरत्न देखने को मिलते थे। वैसे ही जो है मुगल प्रशासन में भी अकबर के शासन काल में नवरत्न हुआ करता था। तो वैसे ही जो है मराठा साम्राज्य में जो है 8 यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि प्रमुख जो है सदस्य होते थे, उनका एक मंत्रिमंडल हुआ करता था।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? इसी को जो है दिल्ली समझौता के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये हुआ कब था? तो ये 1931 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। 1932 में पूना समझौता हुआ था। ठीक है, पूना समझौता हुआ था, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और 1942 जो था, उस समय क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी भारतीय जो संविधान है उसमें जो गणतंत्र कहा जाता है बार बार, वो उसका मतलब क्या है? उस शब्द का मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है कि हमारे देश का जो प्रमुख होगा वो कैसा होगा? निर्वाचित होगा। ऐसे ही नहीं कि जो है एक ही खानदान से या एक ही वंश से लोग हमेशा जो है शासक यहाँ पे होते रहेंगे, ऐसा ही कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। निर्वाचित प्रमुख होता है। जो हमारे देश में क्या होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है, वो देश का प्रमुख होता है। तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और यहाँ पर उत्तर आप लोग करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सिफारिश करने वाली समिति का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, अगर कभी आपसे पूछे कि ये दो चार ऑप्शन हो, उसमें से कहे कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार कौन सा जो है अधिकार है आपके मूल संविधान में शामिल नहीं था, तो उसमें जो आपका क्या आ जाता है? मौलिक कर्तव्य ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का भी। मौलिक कर्तव्यों को आपका जो है 1978 में इसको शामिल किया गया है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे इसके लिए जो रिकमेंडेशन किया गया था, यानी कह सकते हैं सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। अब हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य है उसको किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, जो उस समय था सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जो उस समय सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखना है। उस समय सोवियत संघ के रूप में इसको जाना जाता था। चलिए, सरकार का प्रमुख किसे माना जाता है? हु इज द कंसीडर्ड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? देखो, अब यहाँ पे सरकार का प्रमुख, अभी तक हमने देश का प्रमुख देखा था। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है ना, उसको प्रमुख के रूप में माना जाता है, लेकिन उसके पास जो है कह सकते हैं कि प्रॉपर शक्तियां नहीं होती। जो शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? वो जो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो देश का जो प्रमुख माना जाता है, या कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, या हमारी जो संसद है उसका जो प्रमुख माना जाता है, तो वो कौन है? प्रधानमंत्री ही होता है। हमारे यहाँ जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति को केवल माना जाता है, लेकिन जो कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में जाना जाता है वो प्रधानमंत्री को ही जाना जाता है। यानी देश में अगर सरकार से तात्पर्य कभी पूछा जाए, सरकार से तात्पर्य, ठीक है, तो आपका सीधा सीधा रिलेशन किससे बनेगा? प्रधानमंत्री से। वर्तमान में कौन है आपके? श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, सभी को पता है। जगदीप धनखड़ वाइस है। आपका पिनाकी चंद्र घोष जो है आपके यहाँ पे लोकपाल है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर डैम इज ऑन विच रिवर? तो गांधी डैम जो है आपका किस नदी पर है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो चंबल पर है। ठीक है, ध्यान रखना, चंबल पर है, यानी ये ऑप्शन। भारत में कपास की फसल उगाई जाती है कौन से मौसम में? इन विच सीजन इज कॉटन क्रॉप ग्रो इन इंडिया? तो भैया इसको कब उगाई जाती है? कौन से सीजन में उगाई जाती है? तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो खरीफ, जब धान उगाया जाता है भाई। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रवि आपका अभी काटी गई है, जायद अभी चल रही है, आपका जो आपके तरबूजे खरबूजे ये सब जो है गर्मियों के वाले हैं।
भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज द एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? देखो, भारत में जो है आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए जो आपका स्कीम शुरू की गई थी, आपका 1970 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, 1970 में इसको शुरू किया गया। अब 1917 में इसको शुरू किया गया था। इसकी जब गणना होती है तो 5 साल के बाद ही लगभग की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 5 साल के बाद ही इसकी जनगणना की जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। वेर इज द कन्याकुमारी साउथ पोल ऑफ द मेनलैंड इंडिया? तो भाई दक्षिण भारत का जो है सबसे ज्यादा जो दक्षिण में है वो कौन है? कन्याकुमारी है। लेकिन है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ध्यान रखना है तमिलनाडु। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा है? तो भैया मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है आपका साथ में चलाए जाते हैं, मिला करके चलाए जाते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की जाती है। ठीक है, केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किया गया था। व्हेन वाज द यूनियन बजट एंड रेलवे बजट मर्ज? तो इनको कब यहाँ पे एक साथ मर्ज कर दिया गया था उसकी बात की जा रही है। तो आपका 2017 से जो है क्या होता है, दोनों बजट एक साथ आते हैं। पहले क्या होता था, रेलवे का बजट अलग आता था और जो आम बजट है वो अलग आता था। अब क्या होता है, दोनों बजट एक ही साथ में पेश किए जाते हैं जो देश के आपके वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्लास्टिक करेंसी? तो प्लास्टिक करेंसी के रूप में किसको जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को जो है प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना है। तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनली अमित आशीष सर। थैंक यू।